अस्सलामुअलैकुम। मैं ना आपको गाइड करता हूं इस वीडियो में कि ये जो मार्केट हमारे पास मोमेंटम नहीं बिल्ड कर पा रही ना, और जब भी रिलीफ प्रोड्यूस होती है तो मार्केट करेक्शन उससे 2x उस रिलीज से ज्यादा करेक्शन प्रोड्यूस करती है। तो मैं आपको इस वीडियो में गाइड करता हूं कि यार हमारे पास एक्चुअली में रीजन क्या है जिसकी वजह से मार्केट हमारा ये मोमेंटम बिल्ड नहीं कर पा रही। अब देखो, चीजों को ना समझना, देखो मैं थोड़ी सी टेक्निकल चीजें आपको समझाऊंगा और ट्रस्ट में अगर आप इन चीजों को समझ गए ना तो आने वाले 1-2 महीने की जो ट्रेडिंग है ना, ये ब्रिटिश मार्केट की ट्रेडिंग, ये आपके लिए बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगी। वीडियो को लाजमी एंड तक देखना ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो और सारी चीजें आपको समझ आए। देखो इस टाइम पे ना मार्केट में जो ट्रेडर्स समझ रहे हैं ना, वो ये समझ रहे हैं कि यार इन्वेस्टर मार्केट में नहीं आ रहा, या हमारे पास फंडामेंटल एनालिसिस की वजह से मार्केट हमारी जो है ना वो स्टक है और अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही। लेकिन अगर मैं आपको यहां पर ये कहूं कि भाई ये कोई भी ऐसी रीजन नहीं है जिसकी वजह से मार्केट हमारे पास ये अपना मोमेंटम नहीं बिल्ड कर पा रही। इन्वेस्टर भी मार्केट में आना चाहता है और जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है वो हमेशा सेकंड प्रायोरिटी होती है, या सेकंड लेवल उसका इंपैक्ट होता है हमेशा मार्केट पे। जो फर्स्ट लेवल इंपैक्ट होता है ना, वो हमेशा टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स होती हैं। ठीक है, कोई नेटवर्क की अपडेट आ जाए, कोई इस तरह की अपडेट आ जाए, वो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी होती है जिससे मार्केट का मोमेंटम वीक होता है। अब यहां पे मैं ये टारगेट नहीं कर रहा कि हमारे पास इथेरियम मर्ज की वजह से मार्केट का मोमेंटम बिल्ड नहीं हो रहा, लेकिन समहाउ ये रीजन भी है। लेकिन मैं ग्लास नोड पे कुछ चीजों को एनालाइज कर रहा था, डाटा की डिगिंग कर रहा था, और वहां पे मैंने बहुत एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन डिराइव की, वॉल्यूट्स को भी ट्रैक किया, बाकी बहुत सारी चीजों को भी देखा। तो भाई पता चला कि इन्वेस्टर भी मार्केट में आना चाहता है, हमारे पास फंडामेंटल्स का भी कोई इशू हमारे पास नहीं चल रहा। इन्फ्लेशन, IMF, ये जितनी भी रीजन चल रही है, ये सेकंड प्रायोरिटी है। ये इतना बड़ा फैक्टर नहीं है कि मार्केट इतना ज्यादा हमारे पास लूज हो। अब जो फर्स्ट प्रायोरिटी में जो रीजन निकली है ना ये सारी डिगिंग से, वो ये निकली भाई कि मार्केट में इस टाइम पे जो 3 डेज एवरेज होल्डर है ना, वो कॉन्फिडेंट नहीं है मार्केट में। इन्वेस्टर तो अपना पैसा फेंकना चाहता है मार्केट में, लेकिन ये जो हम जैसे छोटे मोटे ट्रेडर्स या जो बड़े ट्रेडर्स भी हैं, लेकिन जो एक एवरेजली 3 डेज तक अपनी ट्रेड को ओपन करते हैं या 3 डेज तक जो अपनी होल्डिंग करते हैं, वो मार्केट में कॉन्फिडेंट नहीं है। अब ये 3 डेज होल्डर हमारे पास पता है कर क्या रहे हैं, ये कर ये रहे हैं जो मैं खुद भी मैं स्ट्रेटजी यूज कर रहा हूं। हम क्या करते हैं भाई, मार्केट में एंट्री तब लेते हैं जब रिलीफ रैली हो, रिलीफ रैली में 1-2 दिन हमने होल्ड किया, मार्केट से एग्जिट करके। अब ये इसी के बीच में ना जो फोमो का हिट होते हैं, इस रिलीफ में जो फोमो का शिकार होते हैं और जिन्होंने रिलीफ का टॉप बाय किया होता है, अब वो पता क्या कर रहे हैं, वो होल्ड नहीं कर रहे। अब जब होल्डिंग नहीं ना होती मार्केट में और जब एक ट्रेडर अपनी लॉस में सेल करना स्टार्ट कर देता है, तो इससे मार्केट हमारे पास ज्यादा मोमेंटम वीक होता है और मार्केट शेक होना स्टार्ट हो जाती है। जिस तरह हम नहीं कहते सर्दियों में जिस तरह टांगे कांपने लग जाती हैं, तो ये वो वाली सिचुएशन हो जाती है जब कोई अपना एक ट्रेडर, और मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स अपना मार्केट में अपने पोर्टफोलियो को एक्सपोज करते हैं। एक्सपोज करने के बाद जब उनकी एक ट्रेड सक्सेस नहीं बनती तो वो लॉस में सेल कर देते हैं, और जब लॉस में सेल करते हैं तो उससे मार्केट में ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है टू द डाउनवर्ड साइड। तो इस टाइम पे ये जो मार्केट हमारे पास जो मोमेंटम बिल्डिंग नहीं ना कर रही, इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे पास ये है कि भाई हमारे पास ये जो 3 डेज एवरेज होल्डिंग जो ड्यूरेशन है ना, ये वाले जो ट्रेडर्स हैं, ये मार्केट में जो है ना इनको होल्ड करना पड़ेगा, इनको एक बेस बनानी पड़ेगी। और आप लोगों को ये चीज का भी पता होना चाहिए कि देखो विदेशी मार्केट से जब भी ट्रेंड रिवर्सल होता है ना, वो ट्रेंड रिवर्सल तब ही हमेशा होता है जब जो लॉस में जो होल्डर्स होते हैं ना, वो होल्ड करें। ठीक है, वो लॉस में अपने पोर्टफोलियो को जितना मर्जी आपका पोर्टफोलियो मैनेज हो, लेकिन स्टिल अगर आप उसको लॉस में सेल कर रहे हो ना, तो ये मार्केट के लिए हमेशा नेगेटिव होता है। और एक मार्केट जब तक अपनी एक लॉस की होल्डिंग्स की जब तक एक बेस ना क्रिएट कर ले कि यार हमारे पास मार्केट की ये जो जोन है ना, जिस तरह अगर अभी हम देखें BTC को, तो $20,000 हमारी एक वो जोन है कि जहां पे ट्रेडर हमारे पास लॉस में भी है ना, तो वो उसको होल्ड कर रहा है। जिसकी अगर 20,000 से बाइंग है, वो सेल ऑफ नहीं कर रहा। तो ये वाली जो बेस है ना, इस बेस को हमें अपवर्ड साइड पे लेके जाना पड़ेगा, इस मोमेंटम को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। क्योंकि देखो अब देखो 20 से ज्यादा हमारा बार बार क्यों टेस्ट हो रहा है, उसकी टेस्ट होने की वजह ही हमारे पास ये है कि भाई जो 20,000 का होल्डर है ना, जिसने 20,000 से बाइंग की है, वो लॉस में सेल नहीं कर रहा, क्योंकि उसको पता है कि भाई यार ये जो जोन है ना, ये लिक्विडिटी फ्री जोन है। यहां पे मार्केट बार बार दोबारा हमारे पास अपवर्ड साइड में भी आएगी, और अगर प्राइस अपवर्ड साइड में जाएगी तो ये यहां पे प्राइस डाउनवर्ड साइड पे भी दोबारा हमारे पास आएगी। तो देखो इस तरह की जोन में ना, ये जोन्स होती हैं जो मार्केट के रिवर्सल्स प्रोड्यूस करवाती हैं। और मार्केट में हो हमारे पास सिंपल वर्ड्स में ये रहा है कि भाई मार्केट में ट्रेडर्स एंट्रीज लेते हैं, ठीक है, जिस तरह हम खुद एंट्रीज, मैं आप खुद
खुद यही कर रहा हूं, स्ट्रेटजी यूज कर रहा हूं। रिलीज में एंट्री लेते हैं, जहां पे मार्केट का बाय सिग्नल आता है, जहां पे मार्केट हमें कोई डिमांड दिखाती है, वहां से बाय किया, एक दो दिन होल्ड किया, थोड़े बहुत 10-15% प्रॉफिट बनाए, मार्केट से एग्जिट। तो ये लाइक हमारे पास मार्केट का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, जिसमें हमारे पास मार्केट अपना मोमेंटम गेन नहीं कर पा रही। और अगर हम करंट सिचुएशन को देखें तो करंट सिचुएशन, ट्रस्ट मी कि जब हम लास्ट टाइम जब मार्केट फेल हुई थी और हम ऑल द वे डाउन $17,000 पे फेल हुए थे, उस टाइम पे सिचुएशन फिर बेहतर थी एज कंपेयर टू अब सिचुएशन हमारे पास ज्यादा डैमेजिंग होना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि मार्केट अपनी लाइक रिलीफ्स को भी मेंटेन नहीं कर पा रही, मार्केट अपने रिलीफ्स के टारगेट को भी एक्चुअली में हिट नहीं कर रही, और मार्केट उससे पहले ही हमारे पास करेक्शन ले रही है। लेकिन यहां पर अब ये जो हमारे पास करेक्शन हो रही है, इसमें रियलिस्टिकली अगर हम देखें बीटीसी और इथेरियम को अगर मैं कंपेयर करूं, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट हमारे पास मे बी डबल बॉटम की फॉर्मेशन यहां पे कर ले। तो डबल बॉटम एक लाइक साइन ऑफ रिवर्सल होता है, जिसमें हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट हमारे पास पंप कर सकती है। उसके अलावा भी अगर हम देखें तो चार्ट्स में इस टाइम पे बहुत सारे लाइक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन की एक्सपेक्टेडली है, इलियट वेव की एक्सपेक्टेड एक हमारे पास फॉर्मेशन यहां पे हो सकती है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसको हमें इस टाइम पे कंसीडर करना पड़ेगा। अब इस सिचुएशन में ना गेम सारी हमारे पास आ जाती है रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब देखो ये लाइक पास्ट 2 to 3 मंथ्स में अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बनाए, अपने सिग्नल्स ग्रुप में भी हमने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बनाए। पूरे पिछले 2 महीनों में हमारी सिर्फ एक ट्रेड लॉस में गई, और लाइक इस पिछले वीक में हमारी अब ये 2 बीटीसी की मेरी ट्रेड अपनी मेरी स्टक हुई हुई है, लाइक जिसकी हमारी जो लास्ट एंट्री थी वो हमारी एंट्री थी 19,400 से, ठीक है। तो लाइक मार्केट ना हमारी इस टाइम पे जो गेम है ना सारी, वो सारी है रिस्क मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। यही वो अल्टीमेट सॉल्यूशन है जिसके थ्रू आप मार्केट को सरवाइव कर सकोगे। अगर आपके रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नहीं होगी, आप मार्केट को सरवाइव नहीं कर पाओगे। ट्रस्ट मी, गेम सारी भाई ये है कि आप पोर्टफोलियो मैनेज करो, प्रॉफिट रेशो को अपनी कम कर लो, ठीक है। लाइक जहां पे आप 50% बैलेंस यूज करते थे, वहां पे 10% यूज करना स्टार्ट कर दो। जहां पे आप 5x लिवरेज लगाते थे, वहां पे 3x लिवरेज पे आ जाओ, ठीक है। लाइक ये आप लोग पता नहीं क्यों इस चीज को ये समझते हो कि यार हम हाई लिवरेजेस यूज करेंगे तो ये हमारे लिए बेहतर है। बिल्कुल ये बेहतर नहीं है। हाई लिवरेजेस से दूर हो जाओ। ये आपको टेम्पररी प्रॉफिट्स तो बना देंगे, लेकिन ये आपको ऐसा धचका देंगे ना कि मतलब आप फिर दोबारा उठ नहीं सकोगे। तो इसलिए लाइक लिवरेजेस को कम करो। ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती जिसमें आप हाई लिवरेजेस यूज करते हो। लिवरेजेस को कम करो, प्रॉफिट रेशियो को अपनी कम करो, और थोड़ा थोड़ा प्ले करना स्टार्ट करो। इस तरीके से इंशाल्लाह आप मार्केट में रेवेन्यू भी बनाओगे, और अल्टीमेटली जो एक पूरी आपकी जो मंथली रिपोर्ट होगी ना, वो लाइक आपकी 50% बैलेंस में अगर आपको 100% प्रॉफिट मिल रहा है तो ये कोई बुरी चीज नहीं है। ये बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हैं कि आपका जो 50% बैलेंस है वो आपका डबल हो गया। लाइक आपके पूरे पोर्टफोलियो पे आपको 50% प्रॉफिट्स मिल गए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स की तरफ आओ। कोशिश किया करो कि हर यार एक वीक के अंदर ना लाइक मैंने 10 to 15% बस प्रॉफिट्स बनाने हैं, इससे ऊपर मैंने नहीं जाना। अगर ये इस तरह से टारगेट्स रख के चलोगे ना तो इंशाल्लाह आपकी ट्रेडिंग भी इंप्रूव होगी, आप मार्केट में प्रोफेशनली प्ले करना स्टार्ट कर दोगे, और आपको ये बीच की सारी लिक्विडिटी जोन्स, डिमांड और आपकी ये जो बीच में सारी नॉइज वोलेटिलिटी, इससे आपको मतलब आप इससे टेंशन फ्री हो जाओगे। आप कहोगे भाई मार्केट जितना नीचे आएगी ना मेरे लिए उतना बेनिफिशियल है। आप खुद दुआएं करोगे भाई, आपकी लॉन्ग पोजीशन भी ओपन होगी, और आप यही दुआएं कर रहे होगे कि भाई अल्लाह करे मार्केट थोड़ा और नीचे गिर जाए ताकि मैं यहां से और ज्यादा एक्युमुलेट कर लूं। तो सारी गेम है इस टाइम पे रिस्क मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसको सीखो, इससे मार्केट में इंटर हो तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बनेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करें, किसी ग्रुप में शेयर कर दें, अपनी टाइमलाइन पे शेयर कर दें, ताकि हमारी इंगेजमेंट इंक्रीज हो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू गाइज जो सपोर्ट करते हैं, जो दुआओं में याद रखते हैं, और बस अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।